प्रयागराज में श्रीमद् महाप्रभु और रूप गोस्वामी। रामकेली ग्राम में जब से श्री रूप और श्री सनातन दोनों भाइयों ने श्री गौर सुंदर के दर्शन किए थे, तभी से उन्हें संसार से वैराग्य हो गया था। वो रात दिन इसी चिंता में मगन रहते थे कि इससे कैसे छुटकारा मिले। दोनों बादशाह के प्रधानमंत्री थे और बादशाह के नीचे उन्हीं का हुक्म चलता था। बड़ी भारी प्रतिष्ठा थी, एक बहुत बड़ी संपत्ति के अधिकारी थे, परंतु श्री गौर प्रेम में राज प्रतिष्ठा और अतुल ऐश्वर्य संपत्ति उनको शुक्री विष्ठा के तुल्य हो गए। दोनों भाइयों ने श्री चैतन्य चरणारविंद की शीघ्र प्राप्ति के लिए ब्राह्मणों को बहुत सा धन देकर श्री कृष्ण मंत्र के पुरस्चरण कराए। श्री रूप गोस्वामी नौका में धन भरकर अपने घर लाए। उस धन में से आधा धन तो ब्राह्मण वैष्णवों को दे दिया, शेष आधे भाग के 2 भाग करे, जिसमें एक भाग कुटुंब के लोगों को दे दिया और एक भाग कैद से छुड़ाने के लिए सज्जन ब्राह्मणों के पास धर दिया, तथा 10,000 मुद्राएं सनातन गोस्वामी के लिए बंगाल में छोड़ा है। सही मैनेजमेंट। इस प्रकार श्री रूप गोस्वामी ने विषय गर्त से श्रीमद् महाप्रभु की कृपा से छुटकारा प्राप्त किया। उन्होंने सुना कि महाप्रभु नीलाचल पहुंच गए हैं और वहां से वन मार्ग से वो वृंदावन जाएंगे। तो ये सुनकर इसका निश्चय करने के लिए 2 विश्वस्त दूतों को नीलाचल भेजा। दूतों ने नीलाचल से आकर बताया कि महाप्रभु वृंदावन चले गए। ये सुनकर रूप गोस्वामी को वहां एक क्षण भी ठहरना कठिन हो गया। अति शीघ्र वृंदावन को चल दिए। चलते समय आपने भाई श्री सनातन को पत्र लिखा कि हे भाई, श्रीमद् महाप्रभु के दर्शनों को जा रहा हूँ, तुम भी जैसे तैसे छूटकर आ जाना। 10,000 स्वर्ण मुद्राएं आपके लिए रखी हैं, उन्हें देकर तुम वहां से छूटकर वृंदावन आ जाना। श्री रूप सनातन के कोई संतान नहीं थे। उनके छोटे भ्राता अनुपम का एक पुत्र था, उनका नाम श्री जीव गोस्वामी। ये अनूप श्री रामचंद्र के परम भक्त थे तथा इनको भी संसार से वैराग्य हो गया। अपने बालक पुत्र श्री जीव को कुछ धन संपत्ति देकर अनूप भी भिखारी बनकर श्री रूप गोस्वामी के संग श्री गौरचंद्र से मिलने के लिए वृंदावन पधारे। उस समय उनके पास छिन्न, कंथा और कोपिन के अतिरिक्त और कुछ नहीं था। यही उनके मार्ग का आश्रय था। बात भी ठीक है, जब तक यहाँ की संपत्ति त्याग कर दीनहीन बनकर श्री भगवान की शरण नहीं ली जाती, तब तक दीन बंधु श्री गौरचंद्र के चरणारविंद मिलने कठिन। हमारी पहले छुट्टी हुई थी, इसलिए जल्दी मिले। उधर श्री सनातन गोस्वामी भी सब राज कार्य छोड़कर रात दिन श्री गौर विरह में व्याकुल रहते थे। बादशाह श्री सनातन गोस्वामी का हाल देखकर चिंता में रहता कि इस मंत्री को क्या हो गया। सनातन सोचते, हे परमेश्वर, इस राजा से मेरा ये संबंध कब छूटेगा। ये विचार करते करते भगवान ने उनको ऐसी बुद्धि दी कि वो सब राजकार छोड़कर रोग के छल से घर में रहकर पंडितों से श्रीमद् भागवत सुनने लगे। लोभी कर्मचारियों ने इस अवसर का लाभ उठाकर राज्य धन को लूटना आरंभ कर दिया। गौड़ देश के बादशाह के कानों में भी बात आई। वो श्री सनातन को छोटे भाई के समान मानता था। सच बात तो ये थी कि वो बादशाह श्री रूप सनातन दोनों भाइयों पर सारा कार्य छोड़कर निश्चिंत रहता था। बादशाह एक दिन अकस्मात श्री सनातन के घर पहुंच गया। उस समय राज्य मंत्री पंडितों के समाज में बैठे श्रीमद् भागवत सुन रहे थे और श्री कृष्ण प्रेमानंद में मग्न थे। बादशाह को देखकर उन्होंने यथा योग्य महाराज का सम्मान किया और आसन पर बिठाया। बादशाह सनातन गोस्वामी से पूछने लगे, सनातन, तुम्हारा मतलब क्या है? मेरे से सच सच कहो। मैंने तुम्हारे रोग की बात सुनकर रोग दूर करने के लिए राज वैद्यों को तुम्हारे पास भेजा। उनसे ज्ञात हुआ तुम्हें कोई रोग नहीं और मैं यहाँ भी प्रत्यक्ष देख रहा हूँ। क्या तुम मेरे राज्य को नष्ट करना चाहते हो? बादशाह की बात सुनकर सनातन ने मुख नीचा करके उत्तर दिया, खुदावंद, मेरे से अब राज्य कार्य नहीं होगा। कृपया करके किसी दूसरे मंत्री को ये काम सौंपकर
मेरे को छुट्टी दीजिए। बादशाह को बहुत क्रोध आया। उन्होंने कहा, तुम्हारा बड़ा भाई तो डाकुओं का काम करता ही है, और यहाँ तुम सब राजकाज को चौपट कर रहे हो, तो राज्य की रक्षा कैसे होगी? तो यहाँ बादशाह ने बड़ा भाई कहकर अपने को संकेत किया है, और डाकुओं का कार्य करने से तात्पर्य है अन्य राज्यों को सैन्य बल लेकर लूटना। तो ये सुनकर सनातन गोस्वामी ने उत्तर दिया, आप स्वतंत्र बादशाह हैं, जो मैं दंड के योग्य हूं तो आपकी जो इच्छा। मंत्री के मुख से ऐसा उत्तर सुनकर बादशाह वहां कुछ देर बैठ विचार करता रहा। उसके पश्चात श्री सनातन को राजबंदी बनाने का आदेश देकर चला गया। वहां पहुंचकर उड़िया राज्य से फिर युद्ध आरंभ हो गया। तो यह सुनकर बादशाह पुनः लौटकर सनातन के पास आया। कहने लगा, सनातन तुम मेरे साथ चलो, मैं तुम्हारा बंधन अभी काटता हूँ। सनातन ने उत्तर दिया, खुदावंद आप देवता को दुख देने के लिए उड़ीसा जा रहे हैं, ये काम मेरे से नहीं। ये सुनकर बादशाह अत्यंत क्रुद्ध होकर पुनः कारागार में डालने की आज्ञा देकर स्वयं युद्ध करने चला। इधर श्री रूप गोस्वामी अपने छोटे भाई अनूप को संग लेकर गौर हरि के दर्शनों के लिए वृंदावन की ओर चले। चलते चलते प्रयागराज पहुंचे। उस समय श्री गौर सुंदर त्रिवेणी घाट पर श्री वेणी माधव के मंदिर में परम आनंद सहित नृत्य संकीर्तन कर रहे थे। लाखों लोग उनके दर्शन करके प्रेम आनंद में लोटपोट हो रहे थे। उस भीड़ में गौर सुंदर के पास पहुंचना बड़ा कठिन था। लोगों के मुख से श्री रूप गोस्वामी ने सुना कि यहाँ एक नवीन सन्यासी आए हैं, उनका रूप बड़ा अद्भुत है, उनकी शक्ति असाधारण है। इससे श्री रूप गोस्वामी ने निश्चय कर लिया कि ये तो महाप्रभु ही। वही इस समय यहाँ आए हुए जान पड़ते हैं। श्री रूप और अनूप दोनों भाई अति वेग से श्री वेणी माधव के मंदिर में उस अपार भीड़ से होते हुए अपने प्राण वल्लभ के पास जा पहुंचे। प्राणनाथ के दर्शन करके उनके आनंद की सीमा न रही। वो उस जन समूह में चुपचाप खड़े हुए महाप्रभु के बाहर निकलने की प्रतीक्षा करने लगे। श्री प्रयागराज में गौर सुंदर का पूर्व परिचित एक दक्षिण देशवासी ब्राह्मण रहता था। उस दिन श्री गौर हरि की भिक्षा उस ब्राह्मण के घर थी। जब वो महाप्रभु को लेकर चला, तब श्री रूप और अनूप दोनों भाई उनके पीछे पीछे हो लिए। गौर हरि के ब्राह्मण के घर जाकर शांत चित्त बैठ जाने पर ये दोनों भ्राता दांतों में तृण लेकर श्री भगवान के चरणारविंद से जा लिपटे और उच्च स्वर से रुदन करने लगे। भक्त वत्सल श्री गौर भगवान ने श्री रूप को देखकर श्री हस्त द्वारा उनका अंग स्पर्श किया और प्रसन्नता प्रकाश करते हुए बोले, रूप तुम आ गए, बड़ा अच्छा हुआ। श्री कृष्ण कृपा से तुम दोनों भाइयों का विषय कूप से उद्धार हुआ है। ये कहकर कृपा निधि श्री गौरांग देव ने श्री रूप और श्री वल्लभ भी कहते हैं, अनूप का दूसरा नाम श्री वल्लभ, दोनों भाइयों के मस्तक पर अपना श्री चरण स्पर्श करते हुए श्लोक पढ़ा कि चारों वेदों के पढ़ने वाला ब्राह्मण भी यदि मेरी भक्ति से रहित है तो वो मुझे प्यारा नहीं है, और जिसमें मेरी भक्ति है वो चांडाल भी मुझे प्यारा है। उसका सत्कार पूजन मेरे समान ही करना चाहिए। दोनों भाइयों ने गौर सुंदर की परम दया देखकर बारंबार उनको दंडवत किया, स्तुति वंदना की। श्री रूप ने निजकृत 2 श्लोक पढ़े, जिनका अर्थ है, श्री कृष्ण प्रेम के दाता महादयालु गौर कांतिधारी श्री कृष्ण स्वरूप को मेरा प्रणाम है, जो परम दयालु हैं तथा जीव समूह का संसार रोग शांत करके अपना प्रेमामृत पिलाकर उनको आनंद देने वाले हैं। ऐसे अद्भुत लीला धाम श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु की हम शरण हैं। कृपा निधि श्री गौर भगवान अति सम्मान पूर्वक श्री रूप को अपने पास बिठाकर श्री सनातन के विषय में पूछने लगे। श्री रूप गोस्वामी ने कहा, दयालु सनातन तो इस समय यवन बादशाह की कैद में है। यदि आप कृपा करें तो उनका उद्धार हो सकता है। दया में श्री भगवान ने मुस्कुराकर कहा, सनातन कैद से तो छूट चुका, अब मेरे से वो शीघ्र ही आकर मिलेगा। श्री सनातन गोस्वामी किस प्रकार कारागार से मुक्त हुए, ये सब वृतांत श्री गौर सुंदर ने वहां बैठे बैठे ही श्री रूप को सुना दिया। सुनकर उनको बड़ी प्रसन्नता हुई। उस दिन दोनों भाइयों ने उस विप्र के घर ही महाप्रभु का अवशेष प्रसाद पाया। भिक्षा के उपरांत श्री गौर हरि त्रिवेणी घाट पर अपनी कुटी में पधारे। श्री रूप एवं श्री वल्लभ श्रीमन महाप्रभु के संग ही वहां से उठाए। फिर
फिर उनकी कुटी के समीप ही एक अन्य कुटी में रहने लगे। अगले दिन प्रयाग तीर्थ के परपार अंबुली ग्राम निवासी श्री वल्लभ भट्ट श्रीमन महाप्रभु के दर्शनार्थ पधारे। यही महापुरुष वैष्णव समाज में श्री वल्लभाचार्य के नाम से विख्यात हैं। इनकी संप्रदाय बहुत बड़ी है। श्री वल्लभाचार्य ने बहुत से वैष्णव ग्रंथ लिखे हैं। ये बाल गोपाल के उपासक हैं। इन्हीं की संप्रदाय के लोग गोकुल के गोसाई कहलाते हैं। श्री वल्लभाचार्य को वो भगवान मानकर पूजा करते हैं। श्री वल्लभाचार्य ने श्रीमद् भागवत पर भी टीका की है। इन्होंने पहले भी सुना था नदिया शांति के एक ब्राह्मण कुमार ने संन्यास लेकर भारतवर्ष में भक्ति की गंगा बहाई है और वही सन्यासी अब प्रयागराज पधारे हैं। ये सुनकर श्री वल्लभ भट्ट घर में नहीं ठहर सके और अपने शिष्यों सहित महाप्रभु के दर्शन करने के लिए गंगा के इस पार प्रयागराज में पधारे। प्रयागराज आकर श्री वल्लभाचार्य ने महाप्रभु के आश्रम में पहुंचकर उनको दंडवत किया। श्री गौर हरि ने उनको हृदय से लगाकर आसन पर बिठाया और बहुत देर तक उनके साथ कृष्ण कथा आलापन करते रहे। कृष्ण कथा कहते कहते महाप्रभु का प्रेम समुद्र उमड़ उठा। वल्लभाचार्य ने संकोचवश आपने उसे बहुत कुछ संवरण करने की चेष्टा की, किंतु उसमें सफलता नहीं मिली। श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु का यह अपूर्व प्रेम देखकर वल्लभाचार्य चकित रह गए। वहाँ पर श्री रूप और उनके भ्राता अनूप भी विद्यमान थे। भक्त वत्सल श्री भगवान ने दोनों भाइयों को श्री वल्लभ भट्ट से मिलवाया। दूर से ही उन्होंने भूमि में लौटकर आचार्य चरण का दंडवत किया। वल्लभ भट्ट जो ही उनसे मिलने के लिए आगे बढ़े, दोनों भाई पीछे हटकर कहने लगे, महाराज हम तो अछूत हैं, पामर हैं, हमको मत छूना। भट्टाचार्य सुनकर परम विस्मित हो गए, किंतु श्री रूप की ऐसी दीनताई को देखकर दीनानाथ को बड़ा हर्ष हुआ। उन्होंने श्री वल्लभ भट्ट से कहा, ठीक है, इनको मत छूना, ये जाति कुलहीन हैं और आप वैदिक याज्ञिक कुलीन ब्राह्मण हैं। श्री वल्लभाचार्य बड़े समझदार हैं। श्री गौर हरि के कथन से जान गए कि ये जाति कुलहीन नहीं, अपनी जाति कुल के भूषण हैं। भक्त लोग सर्वश्रेष्ठ होने पर भी अपने को कुछ नहीं मानते। जिनके मुख से निरंतर कृष्ण नाम उच्चारण होता रहता है, वो अधम कैसे? ये विचार कर वल्लभ भट्ट ने कहा, भगवान आप कुछ भी कहें, मेरे विचार में तो ये अधम नहीं, अधम उद्धारक है। ये कहकर उन्होंने भागवत का श्लोक पढ़ा कि जिसकी जिह्वा पर आपका नाम नृत्य करता है वो चांडाल भी पूज्य है। कारण कि जो आपका श्री नाम लेते हैं उन सज्जनों के तपस्या, होम, तीर्थ स्नान, सदाचार, वेद पाठ सब शुभ कर्म उसी में हो जाते। श्रीमन महाप्रभु वल्लभाचार्य के मुख से भक्ति की महिमा सुनकर बड़े प्रसन्न हुए। फिर उनकी प्रशंसा करते हुए आपने भी 2 श्लोक उच्चारण किए, जिनका अर्थ इस प्रकार है, सद्भक्ति रूप अग्नि के प्रज्वलित होने से जिनके दुजाति रूप पाप दग्ध हो गए हैं, ऐसे चांडाल भी पवित्र और माननीय हैं, किंतु भक्तिहीन वेदज्ञ ब्राह्मण पवित्र और माननीय नहीं है। भगवत भक्तिहीन पुरुषों के साधन और तपस्या आदि सब लोक दिखावे के लिए मुर्दे के श्रृंगार के समान। श्री गौर सुंदर ने ये श्लोक पढ़कर वल्लभाचार्य को हृदय से लगा लिया और गौर हरि के अंग स्पर्श से वल्लभ भट्ट को निश्चय हो गया कि ये स्वयं भगवान ही है। फिर उनके मन में महाप्रभु को अपने स्थान पर भिक्षा कराने की इच्छा हुई। उन्होंने इसके लिए प्रार्थना की तो गौर हरि ने उसकी स्वीकृति दे दी। वल्लभाचार्य ने प्रभु के साथ साथ उनके सब भक्तों को भी निमंत्रण दिया। नौका में बैठकर सब लोग वल्लभाचार्य के घर की ओर चले। भव सागर के खवैया को लेकर नौका यमुना के नील सलिल में नृत्य करती हुई चलने लगी। बहुत दिनों में यमुना जी के दर्शन करके गौर हरि प्रेम में विहल होकर नौका में नृत्य करने लगे तो नौका डगमगाने लगी, उसमें जल भरने लगा। फिर भी महाप्रभु के नृत्य का विराम नहीं हुआ। बड़ी कठिनाई से अपने प्रेम आवेग को रोककर भगवान अंबुली ग्राम के घाट पर नौका से उतरे। वल्लभाचार्य बड़े स्वागत सत्कार के साथ महाप्रभु को घर लाए। ग्रामवासी लोग गौर सुंदर के विश्व मोहन रूप को देखकर प्रेम में मग्न होकर जय जय ध्वनि करने लगे। वल्लभाचार्य ने गौरांग देव की षोडशोपचार पूजा करके उन्हें भक्तों सहित बड़े प्रेम से भिक्षा कराई। बलभद्र भट्टाचार्य ने गौर हरि की आज्ञा से उनका अवशेष महाप्रसाद रूप अनूप को प्रदान किया। उस
सुर नर मुनिगण वांछित महाप्रसाद को पाकर दोनों भाई प्रेमानंद में मग्न हो गए। महाप्रभु जी ने भोजन के अंत में कुछ विश्राम किया। उस समय बड़भागी वल्लभ भट्ट आकर चरणों की सेवा करने लगे। करुणामय गौरचंद्र ने वल्लभाचार्य को जाकर प्रसाद पाने के लिए कहा, परंतु उन्होंने प्रभु के चरणों की सेवा को छोड़कर जाना नहीं चाहा। कृपा में महाप्रभु ने भी उनसे अधिक नहीं कहा। वल्लभाचार्य जो पहले ज्ञान गर्वी और महाप्रभु के विरोधी थे, किस चातुर्य से गौर हरि ने उनका गर्व चूर्ण कर उनको दास बनाया। दर्पहारी गौर भगवान की कृपा ज्ञान गर्वी दाम्भिक पांडित्य अभिमानी लोगों के प्रति ही अधिक मालूम होती है। श्री गौरांग लीला में इसके अनेक प्रमाण मिलते हैं। महाप्रभु से वल्लभाचार्य के घर पर उस समय के और प्रधान पंडित आकर मिले। इनका नाम रघुपति उपाध्याय है। ये मिथिलापुरी के रहने वाले हैं और परम वैष्णव और विख्यात कवि हैं। इनकी बनाई हुई बहुत सी कविताएं हैं। जब इन्होंने सुना कि नदिया अवतार गौरांग करतार वल्लभाचार्य के घर पधारे हैं तो ये दौड़े चले आए। आकर महाप्रभु के चरणों में दंडवत प्रणाम किया। श्री गौर हरि ने आशीर्वाद दिया, कृष्णे मति रस्तु। रघुपति प्रभु के मुख से उक्त आशीर्वाद सुनकर बड़े प्रसन्न हुए। यद्यपि गौरांग देव ने इनको पहले कभी नहीं देखा था और ना ये मालूम था कि ये कृष्ण भक्त और कवि हैं, तथापि अंतर्यामी ने आज्ञा दी, रघुपति श्री कृष्ण लीला का वर्णन करो। यह सुनकर रघुपति ने स्वरचित एक श्लोक सुनाया, जिसका अर्थ है, भव सागर से डरे हुए कुछ लोग तो वेदों का आश्रय लेते हैं, कुछ स्मृतियों का सहारा टटोलते हैं, कुछ महाभारत को ही अपना आश्रय स्थान समझते हैं, किंतु मैं तो श्री नंद बाबा की वंदना करता हूँ, जिनके द्वार पर परब्रह्म मधुर मूर्ति बालक रूप में क्रीड़ा करते हैं। उक्त श्लोक सुनकर गौर सुंदर के नेत्र कमलों से प्रेम अश्रु धारा चलने लगी। आपने कविवर रघुपति को करुणापूर्ण नेत्रों से देखते हुए और कहने का आदेश दिया। रघुपति ने गौरचंद्र के चरणों में प्रणाम करके फिर एक श्लोक पढ़ा, जिसका अर्थ था, मैं किससे कहूँ और कौन मेरी इस बात को सुनकर विश्वास करेगा कि यमुना तट पर कुंजों में गोपिकाओं के साथ विहार करने वाले श्री कृष्ण ही परम ब्रह्म है। ये सुनकर श्री गौर भगवान प्रेमानंद में मग्न हो गए। रघुपति उपाध्याय ने आपकी प्रेम अवस्था देखकर निश्चय कर लिया कि ये मनुष्य नहीं है, ये साक्षात श्री भगवान है। कुछ देर में सावधान होकर श्री गौर हरि रघुपति उपाध्याय के साथ श्री कृष्ण विषयक वार्तालाप करने लगे। आइए उस वार्ता का हम भी कुछ आनंद लाभ करें। गौर हरि, रघुपति भगवान का कौन सा रूप श्रेष्ठ मानते हो? रघुपति हाथ जोड़कर, भगवान श्री श्याम सुंदर से श्रेष्ठ और कोई नहीं। श्री गौर हरि, तुम श्याम सुंदर के कौन से धाम को श्रेष्ठ मानते हो? रघुपति, प्रभु वृंदावन धाम के समान और कोई धाम नहीं। रघुपति, श्री कृष्ण के बाल्य, पौगंड और किशोर, इन तीनों अवस्थाओं की लीलाओं में कौन सी लीला सर्वश्रेष्ठ है? भगवान श्री कृष्ण की किशोरावस्था लीला सर्वश्रेष्ठ है। सब रसों में कौन सा रस श्रेष्ठ है? सब रसों में श्रृंगार रस श्रेष्ठ है। श्रीमन महाप्रभु ने तब प्रेम आवेश में रघुपति को हृदय से लगाकर कृतार्थ किया। रघुपति श्री गौर सुंदर का सुखद स्पर्श पाकर प्रेम विभोर होकर नृत्य करने लगे। श्री वल्लभाचार्य भक्त और भगवान का प्रेम संवाद सुनकर तथा अपने नेत्रों से उनकी अलौकिक प्रेम चेष्टाओं को निहार कर आनंद और विस्मय के सागर में तैरने लगे। आपने अपने दोनों पुत्रों को लाकर श्री गौर हरि के चरणों में समर्पण कर दिया और स्वयं भी चरणों में गिर गए। करुणानिधि गौर सुंदर ने उन सब पर कृपा करी। श्री वल्लभाचार्य के घर प्रेम की गंगा बहने लगी। ग्रामवासी सब लोगों ने उस गंगा में स्नान किया। गौर सुंदर के दर्शन कर सारा ग्राम परम वैष्णव कृष्ण भक्त हो गया। श्री वल्लभाचार्य अपने घर से गौर सुंदर को कहीं जाने नहीं देते थे, क्योंकि उन्हें भय था कि कहीं आप यमुना में ना कूद जाएं। किंतु अंत में उन्हें श्रीमन महाप्रभु की जाने की प्रबल इच्छा को देखकर उनको नौका में चढ़ाकर प्रयागराज में
उनके आश्रम पर छोड़ आने पर ही संतोष हुआ। श्री रूप और उनके भ्राता अनूप ने गौर हरि का संग नहीं छोड़ा। त्रिवेणी घाट पर गौर हरि की कुटी थी। लोगों की भीड़ के कारण आप दशाश्वमेघ घाट पर आकर एकांत में रहने लगे। यहीं बैठकर श्री रूप गोस्वामी में निज शक्ति का संचार करके श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु ने उनको वैष्णव धर्म का सब तत्व समझाया। श्री रूप यद्यपि श्री सनातन गोस्वामी के छोटे भाई हैं, तथापि वैष्णवगण श्री रूप गोस्वामी का नाम प्रथम लेते हैं। कारण गौर हरि ने श्री रूप पर ही प्रथम कृपा की है। इसीलिए महानुभावों ने सर्वप्रथम श्री रूप गोस्वामी का नाम लेकर वंदना की है। जय रूप सनातन भट्ट रघुनाथ, श्री जीव गोपाल भट्ट दास रघुनाथ। जय गौर जय गौर जय गौर।